नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर क्लासेस में। जहां पर मैकेनिकल में 6 सेमेस्टर मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेफ्टी पॉल्यूशन। तो इसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर पहले डिस्कशन करेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग या इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री या उद्योग क्या है, जहां पर क्या किया जाता है, मानव श्रम, मशीन, मुद्रा, मटेरियल तथा प्लानिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग के द्वारा जहां पर पदार्थों से उत्पादन किया जाता है उसे इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए, बनाने के लिए आपको चाहिए होता है 4M, मतलब आपको चाहिए 4M और साथ में PCD। तो यहां पे बात करेंगे कि 4M क्या होता है और PCD। 4M तो आप यहां पर 4M लिखेंगे, M M M M, ये आ गया 4M। पहला 4M में पहला आता है मानव, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को यदि स्टेबल करना है तो वहां पर ह्यूमन की जरूरत तो पड़ेगी। तो पहला आता है आपका मैन पावर अति आवश्यक है। मैन, मशीन, क्योंकि कुछ जो वर्क होंगे वो मशीन के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। मशीन, मटेरियल भी तो चाहिए, और ये सब मटेरियल ये सब आएगा किससे, मनी से, MONEY, मनी। तो जब आपके पास ये सब चीजें आती हैं तो फिर आप क्या करते हैं, प्लानिंग भी तो करनी होगी। तो प्लानिंग प्लस C, कंट्रोलिंग या कंट्रोल। तो जब कंट्रोल हो जाता है तो क्या होता है, आप उसको डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन। तो आप इसे यहां पर डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि इंडस्ट्री या उद्योग क्या है, उद्योग एक मैन, मशीन, मटेरियल और मनी के द्वारा जो हम इन सब का इस्तेमाल करके प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्शन आदि का इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को एक उत्पादक प्रोडक्ट के रूप में बदलते हैं, वह स्थान उद्योग कहलाता है। मतलब क्या है कि वहां पर एक आपका इंडस्ट्री होगी और वो बिजनेस होगा। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस में हमेशा आपको बेसिक नीड रहेगी। मतलब आपको बिजनेस स्टेबल करना है तो आपको मनुष्य की आवश्यकता होगी, ह्यूमन की आवश्यकता होगी, मशीन की आवश्यकता होगी, मटेरियल की आवश्यकता होगी और मनी की आवश्यकता हो जाएगी। ये जब आप नीड फुलफिल कर लेंगे तब आप यहाँ पर प्लानिंग भी चाहिए, कंट्रोल चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। मतलब किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए ये बेसिक नीड है जो अति आवश्यक होती है। तो कहते हैं उद्योग मानव श्रम, मशीन, मुद्रा, प्लानिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग के द्वारा पदार्थ एवं सेवाओं के उत्पादन को उद्योग कहते हैं, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं उत्पादों के उत्पादन से ही बल्कि सेवाओं का उत्पादन भी उद्योग की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए पर्यटन, होटल, बैंकिंग, परिवहन, कृषि आदि भी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। मतलब यहाँ पे जब आप कोई होटल चला रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं होटल को, तो वो भी एक आपका उद्योग के रूप में ही जाना जाता है। यदि आप पर्यटन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सेवा है, और सेवा के साथ साथ आपका व्यापार चल रहा है या बिजनेस हो रहा है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि उद्योग क्या होता है। उद्योग में मैन,
मशीन, मटेरियल, मनी आदि की आवश्यकता होती है और इन सब चीजों को प्लानिंग और कंट्रोलिंग और डायरेक्शन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, जहां पर कच्चा माल प्लस उत्पादन आदि किया जाता है, उसे कहते हैं उद्योग। तो आप इसको ये याद रखिएगा, ये फार्मूला आपका आ गया 4MPCD। किसी भी उद्योग को बनाने के लिए मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्शन की अति आवश्यकता होती है, तभी आप उसको कह सकते हैं कि ये उद्योग है या इंडस्ट्री है। फिर बात करते हैं कारखाने का अर्थ। कारखाना क्या कहलाता है? ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादों का उत्पादन मुख्यतः यांत्रिक मशीनों पर निर्भर होता है और उत्पादन कार्य एक निश्चित बंद परिपथ में संपन्न होता है, कारखाना कहलाता है। जैसे कि रेल कारखाना, मोटरसाइकिल कारखाना, विद्युत मोटर कारखाना और चीनी मिल इत्यादि सभी कारखाने की श्रेणी में आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जब आप कारखाने की बात करते हैं तो वहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल तो होगा ही, क्योंकि हमारे जो कई वर्क ऐसे होते हैं जो मशीन से ही हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमें क्या करना है, कम समय में किसी हैवी पार्ट को उठाना है, तो अब क्या है कि वहाँ पर ह्यूमंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर क्रेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपने जो वर्क है, वर्क में स्पीड चाहिए और इसी स्पीड के अंतर्गत हम लोग मशीनों का सहारा लेते हैं, क्योंकि मशीनें क्या हैं, वो विदाउट थके, बिना थकान के भी कार्य को परफॉर्म कर सकती हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में ये होता है कि आप किसी भी वर्कर से 8 घंटे से आप 12 घंटे कर सकते हैं, लेकिन 12 घंटे के बाद आप चाहें कि किसी 24 घंटे आप किसी मशीन ह्यूमन से कार्य नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक उसकी कैपेसिटी है। लेकिन वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, मशीन से 24 आवर, 7 दिन और 24 घंटे आप उससे वर्क ले सकते हो, वो भी बिना थके। इसलिए कहीं कहीं पर मशीनों को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। रोबोटिक सिस्टम जो हो गया है वो इसी वजह से हुआ, क्योंकि वो बिना थके कार्य को करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ कंडीशन क्या है कि उसे कुछ समय के लिए नींद भी चाहिए, रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, तभी वो बेटर वर्क कर सकता है। तो ये कहलाता है आपका कारखाना। कारखाना क्या है? ऐसा उद्योग जहां पर उत्पादों का उत्पादन मुख्यतः मशीनों पर निर्भर होता है। मतलब जहां पर क्या है, मशीनें कार्य करती हैं और उत्पादन कार्य एक निश्चित बंद परिपथ में एक सिस्टमेटिक ढंग से पूर्ण होता है कार्य, उसे कारखाना कहते हैं। जैसे कारखाना कौन सा? जहां पर जो ट्रेन वगैरह के जो इंजन बनाए जाते हैं या बोगी बनाई जाती हैं, वो कारखाने, मोटरसाइकिलें बनाई जाती हैं वो कारखाने, या जहां पर मोटर वगैरह बनाई जाती है वो सभी कारखाने, या चीनी मिल इत्यादि आपके कारखाने के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर आ जाता है आपका, जब आपके पास इंडस्ट्री स्टेबल हो गई तो वहां पर फिर देखा जाता है प्रदूषण, सेफ्टी। तो यही हमारा जो टॉपिक है वो यही कहता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री के बारे में, सेफ्टी, जब आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो कौन कौन सी सेफ्टी का इस्तेमाल करेंगे, और पॉल्यूशन, यदि आप इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेस्टेज तो निकलेगा ही निकलेगा। आप वो वेस्टेज क्या कर रहा है, या तो एयर पॉल्यूशन कर रहा है, या सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है, या वाटर पॉल्यूशन कर रहा है। तो ये सब पॉल्यूशन जो होते हैं उनको भी कंट्रोल किया जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का आशय कारखानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रबंधकों की सुरक्षा के लिए किए गए सार्थक प्रयत्नों से तात्पर्य होता है, जहां पर औद्योगिक प्रतिष्ठान में दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के लिए औद्योगिक सुरक्षा का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि
सेफ्टी मस्ट है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ना हो कि कहीं दुर्घटना हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि अगर ह्यूमन की जो हानि होती है उसको फुलफिल आप नहीं कर सकते हैं। मशीन यदि खराब होती है या मशीन से कोई दिक्कत होती है तो हम लोग उसको दूसरी मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि मनुष्य के साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, कभी कभी जहाँ पर रेडियो एक्टिव या डेंजर जोन होते हैं वहाँ पर ह्यूमन को ना भेजकर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही आपका जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, इन्हीं टॉपिकों पर बात होगी आपकी, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सेफ्टी हो, चाहे पॉल्यूशन हो। तो जो आपका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो वो आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही पूछा गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है इंस्पेक्शन की, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आशा करते हैं कि आपको उद्योग या इंडस्ट्री की जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी, कारखाना किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, और सुरक्षा क्यों आवश्यक है ये समझ में आ गया होगा, और पॉल्यूशन यदि होता है तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन ब्रीफली करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो इसी आशा के साथ आपसे एक आशा करते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।